नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् उत्तरकाण्डं प्रथमः सर्गः। प्राप्तराजस्य रामस्य राक्षसानां वधे कृते आजमो मुनयः सर्वे राघवं प्रति नंदितुम। राक्षसों का संहार करने के अनंतर जब भगवान श्री राम ने अपना राज्य प्राप्त कर लिया, तब संपूर्ण ऋषि महर्षि श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। कौशिको अथ यवकृतो गार्ग्यो गालवो एव च कण्वो मेधा तिथे पुत्रः पूर्वस्यां दिशि ये श्रिताः। जो मुख्यतः पूर्व दिशा में निवास करते हैं वे कौशिक, यवकृत, गार्ग्य, गालव और मेधा तिथि के पुत्र कण्व वहां पधारे। स्वस्त्यान्नेयश्र भगवान् नमोचि प्रसूचिस्तथा अगस्त्योऽत्रिश्च भगवान् सुमुखो विमुखस्तदा आजग्मुस्ते सहागस्त्या ये शिता दक्षिणां दिशम्। स्वस्त्यात्रे भगवान नमुचि, प्रमुचि, अगस्त्य भगवान अत्रि, सुमुख और विमुख ये दक्षिण दिशा में रहने वाले महर्षि अगस्त्य जी के साथ यहाँ आए। निशः कवशो धौम्यः कोशेयश्च महान् ऋषिः ते अप्याजग्मुः सशिष्याः वयेशिता पश्चिमां दिशम्। जो प्राय पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर रहते हैं वे निशंगु, कवश, धौम्य और महर्षि कौशे भी अपने शिष्यों के साथ वहां आए। वसिष्ठः कश्यपो अथात्रि विश्वामित्रः स गौतमः जमदग्नि भरद्वाज ते अपि सप्तर्षयस्तथा उदीच्यां दिशि सप्त ते नित्यामेव निवासिनः। इसी तरह उत्तर दिशा के नित्य निवासी वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये 7 ऋषि जो सप्तर्षि कहलाते हैं अयोध्यापुरी में पधारे। संप्राप्य ते महात्मानो राघवस्य निवेशनम् विष्ठिता प्रतिहारार्थं हुताशन समप्रभा वेद वेदांग विदुषो नानाशास्त्र विशारदा। ये सभी अग्नि के समान तेजस्वी वेद वेदांगों के विद्वान तथा नाना प्रकार के शास्त्रों का विचार करने में प्रवीण थे। वे महात्मा मुनि श्री रघुनाथ जी के राजभवन के पास पहुंचकर अपने आगमन की सूचना देने के लिए ड्योढ़ियों पर खड़े हो गए। द्वास्थं प्रोवाच धर्मात्मा अगस्त्यो मुनि सत्तमः निवेद्यतां दाशरथे ऋषयो वयमागतः। उस समय धर्मपरायण मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य ने द्वारपाल से कहा, तुम दशरथ नंदन भगवान श्री राम को जाकर सूचना दो कि हम अनेक ऋषि मुनि आपसे मिलने के लिए आए हैं। प्रतिहार ततस्तूर्णम् अगस्त्य वचनाद्रुतम् समीपं राघवस्याशु प्रविवेश महात्मनः
नयेङ्गितज्ञः सद्वृत्तो दक्षो धैर्य समन्वितः। महर्षि अगस्त्य की आज्ञा पाकर द्वारपाल तुरंत महात्मा श्री रघुनाथ जी के समीप गया। वह नीतिज्ञ, इशारे से बात को समझने वाला, सदाचारी, चतुर और धैर्यवान था। स रामं दृश्य सहसा पूर्णचंद्र समद्युतिम् अगस्त्यं कथयामास संप्राप्तं ऋषि सत्तमम्। पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान श्री राम भगवान का दर्शन करके उसने सहसा बताया, प्रभो, मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य अनेक ऋषियों के साथ पधारे हुए हैं। श्रुत्वा प्राप्तान् मुनिस्तांस्तु बालसूर्य समप्रभान् प्रत्युवाच ततो द्वास्थं प्रवेश यथा सुखम्। प्रातःकाल के सूर्य की भांति दिव्य तेज से प्रकाशित होने वाले उन मुनीश्वरों के पदार्पण का समाचार सुनकर श्री रामचंद्र जी ने द्वारपाल से कहा, तुम जाकर उन सब लोगों को यहाँ सुखपूर्वक ले आओ। दृष्ट्वा प्राप्तान् मुनिस्तांस्तु प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः पाद्यार्ध्यादिभिरानर्च गां निवेद्य च सादरम्। उन मुनीश्वरों को उपस्थित देखकर श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर पाद्य अर्घ्य आदि के द्वारा उनका आदर पूर्वक पूजन किया। पूजन से पहले उन सबके लिए एक एक गाय भेंट की। रामो अभिवाद्य प्रयत आसनान्यादिदेशः तेषु कांचन चित्रेषु महत्सु च वरेषु च कुशांत धान दत्तेषु मृगचर्म युतेषु च यथा हमुपविष्टास्ते आसनेष्वशी पुंगवः। श्री राम ने शुद्ध भाव से उन सबको प्रणाम करके उन्हें बैठने के लिए आसन दिए। वे आसन सोने के बने और विचित्र आकार प्रकार वाले थे। सुंदर होने के साथ ही वे विशाल और विस्तृत भी थे। उन पर कुश के आसन रखकर ऊपर से मृग चर्म बिछाए गए थे। उन आसनों पर ये श्रेष्ठ मुनि यथा योग्य बैठ गए। रामेण कुशलं पृष्ठः सशिष्यः सपुरोगमः महर्षयो वेदविदो रामं वचनं ब्रुवन्। तब श्री राम ने शिष्यों और गुरुजनों सहित उन सब का कुशल समाचार पूछा। उनके पूछने पर वे वेदवेत्ता महर्षि इस प्रकार बोले, कुशलं नो महाबाहो सर्वत्र रघुनंदन त्वां तु दिष्ट्यां कुशलिनं पश्यामो हतशात्रवं दिष्ट्या त्वया हतो राजन् रावणो लोक रावणः। महाबाहु रघुनंदन, हमारे लिए तो सर्वत्र सकुशल ही कुशल है। सौभाग्य की बात है कि हम आपको सकुशल देख रहे हैं और आपके सारे शत्रु मारे जा चुके हैं। राजन, आपने संपूर्ण लोगों को रुलाने वाले रावण का वध किया, वह सबके सौभाग्य की बात है। नहीं भारः सते राम रावण पुत्र पौत्रवान् सदनुस्त्वं हि लोकान् स्त्रीन् विजयेथान संशयः। श्री राम, पुत्र पौत्रों सहित रावण आपके लिए कोई भार नहीं था। आप धनुष लेकर खड़े हो जाएं तो तीनों लोकों पर विजय पा सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। तिष्ठ्या त्वया हतो राम रावणो राक्षसेश्वरः दिष्ट्या विजयिनं त्वाद्य पश्यामः सह सीतया। रघुनंदन राम,
आपने राक्षस राज रावण का वध कर दिया और सीता जी के साथ आप विजयी वीरों को आज हम सकुशल देख रहे हैं। यह कितने आनंद की बात है। लक्ष्मणेन च धर्मात्मन् भ्रात्रा त्वदित कारिणा मातृभिर्भ्रातृसहितं पश्यामोऽद्य वयं नृप। धर्मात्मा नरेश, आपके भाई लक्ष्मण सदा आपके हित में लगे रहने वाले हैं। आप इनके भरत शत्रुघ्न के तथा माताओं के साथ सब यहाँ सानंद विराज रहे हैं और इस रूप में आपका दर्शन हो रहा है। यह हमारा अहोभाग्य है। दृष्ट्या प्रहस्तो विकटो विरूपाक्षो महोदरः अकम्पनश्च दुर्धर्षो निहतास्ते निशाचरः। प्रहस्त, विकट, विरूपाक्ष, महोदर तथा दुर्धर्ष, अकंपन जैसे निशाचर आप लोगों के हाथ से मारे गए। यह बड़े आनंद की बात है। यस्य प्रमाणाद् विपुलं प्रमाणं नेह विद्यते दृष्ट्या ते समरे राम कुंभकर्णो निपातितः। श्री राम शरीर की ऊंचाई और स्थूलता में जिससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। उस कुंभकर्ण को भी आपने समरांगण में मार गिराया। यह हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। तिशिराश्चातिकायश्च देवांतक नरांतको दृष्ट्या ते निहता राम महावीर्या निशाचरः। श्री राम तिश्रा, अतिकाय, देवांतक तथा नरांतक, ये महापराक्रमी निशाचर भी हमारे सौभाग्य से ही आपके हाथों मारे गए। कुंभश्च वनिकुंभश्च राक्षसो भीमदर्शनो दृष्ट्या तो निहतो राम कुंभकर्ण सुतो मृधे। रघुवीर जो देखने में बड़े भयंकर थे, वे कुंभकर्ण के दोनों पुत्र कुंभ और निकुंभ नामक राक्षस भी भाग्यवश युद्ध में मारे गए। युद्धोन्मत्तश्च मत्तश्च कालांतक यमोपमो यज्ञकोपश्च बलवान धूम्राक्षो नाम राक्षस। प्रलय काल के संहार की यमराज की भांति भयानक युद्धोन्मत्त और मत्त भी काल के गाल चले गए। बलवान यज्ञकोप और धूम्राक्ष राक्षस भी यमलोक को पधारे। कुर्वन्त कदनं घोरं एते शास्त्रास्त्र पारगः अंतक प्रतिमैर्बाणे दिष्ट्या विनिहता स्वया। ये समस्त निशाचर अस्त्र शस्त्रों के पारंगत विद्वान थे। इन्होंने जगत में भयंकर संहार मचा रखा था, परंतु आपने अंतक तुल्य बाणों द्वारा इन सबको मौत के घाट उतार दिया। दृष्ट्या त्वं राक्षसेन्द्रेण द्वन्द्वयुद्धम् उपागतः देवतानाम् अवध्येन विजयं प्राप्तवानसि। राक्षसराज रावण देवताओं के लिए भी अवध्य था, उसके साथ आप द्वंद्व युद्ध में उतर आए और विजय भी आपको ही मिली। यह बड़े सौभाग्य की बात है। संखेतस्य न किंचित्तु रावणस्य पराभवः द्वन्द्वयुद्धम् अनुप्राप्तो दृष्ट्या ते रावणिर्हतः। युद्ध में आपके द्वारा जो रावण पराभव हुआ यह कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा जो रावण पुत्र इंद्रजित का वध हुआ वही सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात है। दृष्ट्या तस्य महाबाहो कालस्य वाभिधावतः मुक्तसुररिपुर्वीर प्राप्तश्च विजयस्त्वया। महाबाहुवीर काल के समान आक्रमण करने वाले उस देवद्रोही राक्षस के नागपाश से मुक्त होकर आपने विजय प्राप्त की। यह महान सौभाग्य की बात है।
अभिनन्दामुते सर्वे संश्रुतेन्द्र जितो वधम् अवध्य सर्वभूतानां महामाया धरो युधि विस्मयस्त्वेष चास्माकं तं श्रुत्वेन्द्र जितं हतम्। इंद्रजीत के वध का समाचार सुनकर हम लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं और इसके लिए आपका अभिनंदन करते हैं। वह महामायावी राक्षस युद्ध में सभी प्राणियों के लिए अवध्य था। वह इंद्रजीत भी मारा गया, यह सुनकर हमें अधिक आश्चर्य हुआ है। एते चान्ये च बहवो राक्षसा कामरूपिणः दृष्ट्या त्वया हता वीरा रघुनाम कुलवर्धन। रघुकुल की वृद्धि करने वाले श्री राम, ये तथा और भी बहुत से इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वीर राक्षस आपके द्वारा मारे गए, यह बड़े आनंद की बात है। दत्वा पुण्यामिमां वीरा सौम्याम अभय दक्षिणां दृष्ट्या वर्धसि काकुत्स्थ जयेनामित्रकर्षण। वीर ककुत्स कुलभूषण शत्रुसूदन श्री राम, आप संसार को यह परम पुण्यमय सौम्य अभय दान देकर अपनी विजय के कारण बधाई के पात्र हैं, निरंतर बढ़ रहे हैं, यह कितनी हर्ष की बात है। श्रुत्वा तो वचनं तेषां मुनीनां भावितात्मनां विस्मयं परमं गत्वा राम प्राञ्जलिर अब्रवीत। उन पवित्र आत्मा मुनियों की वह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हाथ जोड़कर पूछने लगे, भगवंत कुंभकर्णं रावणं च निशाचरम् अतिक्रम्य महावीर्यो किं प्रशंसथ रावणीं। पूज्यपाद महर्षियों निशाचर रावण और कुंभकर्ण दोनों ही महान बल पराक्रम से संपन्न थे। उन दोनों को छोड़कर रावण पुत्र इंद्रजित की इतनी प्रशंसा क्यों करते हो। महोदरं प्रहस्तं च विरूपाक्षं च राक्षसं मत्तोन्मत्तो च दुर्धर्षो देवान्त नरान्तको अतिक्रम्य महावीरान् किं प्रशंसत रावणीं। महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, मत्त, उन्मत्त तथा दुर्धर्ष वीर, देवांतक और नरांतक, इन महान वीरों को उल्लंघन करके आप रावण कुमार इंद्रजीत की ही प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। अतिकायं त्रिशिरसं धूम्राक्षं च निशाचरम् अतिक्रम्य महावीर्यान् किं प्रशंसत रावणीं। अतिकाय, त्रिशिरा और निशाचर धूम्राक्ष, इन महापराक्रमी वीरों का अतिक्रमण करके आप रावण पुत्र इंद्रजीत की ही प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। कीदृशो वै प्रभावो अस्य किं बलं क पराक्रमः केन वा कारणेन स रावणादतिरिच्यते। उसका प्रभाव कैसा था, उसमें कौन सा बल और पराक्रम था, अथवा किस कारण से यह रावण से भी बढ़कर सिद्ध होता है। शक्यं यदि मया श्रोतुं न खल्वाज्ञापयामि वः यदि गुह्यं न चेद्वक्तुं श्रोतुमिच्छामि कथ्यताम्। यदि यह मेरे सुनने योग्य हो, गोपनीय न हो, तो मैं इसे सुनना चाहता हूँ, आप लोग बताने की कृपा करें। शक्रोऽपि विजितस्तेन कथं लब्धवरश्च सः कथं च बलवान् पुत्रो न पिता तस्य रावणः। रावण पुत्र इंद्र ने भी किस तरह रावण पुत्र ने इंद्र को भी किस तरह जीत लिया, कैसे वरदान प्राप्त किया, पुत्र किस प्रकार महाबलवान हो गया और उसका पिता रावण क्यों वैसा बलवान नहीं हुआ।
कथं पितुश्चाप्यधिको महाबली शक्रस्य जेता हि कथं स राक्षस वरांश्च लब्धा कथयस्व मे अद्य प्राप्रच्छतश्चास्य मुनीन्द्र सर्वम्। मुनीश्वर, वह राक्षस इंद्रजीत महासमर में किस तरह पिता से भी अधिक शक्तिशाली एवं इंद्र पर विजय पाने वाला हो गया तथा किस तरह उससे बहुत से वर प्राप्त हुए, इन सब बातों को मैं जानना चाहता हूँ। आप ये सब सारी बातें मुझे बताइए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे प्रथमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम।